नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आते हैं? अगर आते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। हम आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी दैविक आज्ञा शक्ति है जिसकी कृपा आप पर बनी रहती है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में यह ब्रह्मांड खाली था, हर तरफ केवल अंधकार था। इसके बाद अचानक ही एक विशाल शिव प्रकट हुआ जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। इसके कुछ समय बाद ब्रह्मांड में कुछ पदार्थ का निर्माण हुआ जिसमें जल, धातु, वायु, अग्नि जैसे कई चीजों का निर्माण हुआ। इसी कारण यह माना जाता है कि सभी में भगवान शिव शंकर का वास है। समस्त ब्रह्मांड के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा शिव ही है। शिव ही आदि है, शिव ही अंत है। दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं एवं ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाते हैं तो आपकी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर की आत्मा के साथ होता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, समस्त सजीव एवं निर्जीव चीजों में वास है। इसी कारण जब आपकी अंतर आत्मा का ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं। ये संकेत बड़े ही साधारण होते हैं जिन्हें हम दुर्लक्षित करते हैं और ईश्वर के संकेतों को समझ नहीं पाते। सर्वव्यापी परमात्मा सभी जीव जंतुओं की आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब भी हम पूजा ध्यान करते हैं आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसी कारण से ही हमें प्रशंसा महसूस होती है। दुख का मोल खुशी में बदल जाता है। आप कितने भी स्ट्रेस क्यों न हो, आपको अच्छा और फ्रेश महसूस होने लगता है क्योंकि सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। एक बार विद्यार्थी पढ़ाई करते समय माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं अथवा अचानक से नींद आने लगती है। इसका अर्थ यह है माँ सरस्वती की कृपा इस विद्यार्थी पर बन रही है। साथ ही हम दोस्तों ईश्वर से जुड़ी कथा सुनाते हैं, हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है। ईश्वर की अंत शक्ति का अनुभव करते हुए हमारी आंखों में कभी आंसू आ जाते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास दृढ़ होने लगता है। अगर दोस्तों आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे। अगर आपको ईश्वर का ध्यान करते हुए ये संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि ईश्वर आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं। इससे पहले दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे। सबसे पहली बात, आंखों में आंसू आना। ईश्वर की आराधना ध्यान लगाकर बैठते हैं तो अचानक ही आंखों में आंसू निकल आते हैं तो यह ईश्वर का संकेत है। आपकी आत्मा ईश्वरीय शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसे समय में ईश्वर को अपनी मनोकामना अवश्य बताएं। ऐसे समय में ईश्वर से की हुई हर प्रार्थना का फल मिलता है। ज्यादातर लोग इसे संयोग समझकर ध्यान नहीं देते और ईश्वर की आराधना में हो जाते हैं, परंतु यह ईश्वर से मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। जब आप पूजा करें, अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, तो ईश्वर को आपके जीवन के दुख एवं कष्टों के निवारण की प्रार्थना करें। साथ ही पूजा के समय आंखों में आंसू आने का यह भी कारण माना जाता है कि आपके अंतर मन की बुराई की सफाई हो रही है और आपका अंतर कारण शुद्ध हो रहा है। दूसरी बात, जलाई हुई ज्योत का बढ़ना। दोस्तों, अग्निपथ तत्वों में से एक है। इसमें भगवान शिव शंकर का वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखी दीपक की ज्योत बढ़ जाए तो यह ईश्वर का एक संकेत आपकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न है। ऐसे समय पर हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। तीसरी बात, धूप बत्ती या धुआं आदि। आप पूजा करते समय यह देखते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई अगरबत्ती या धूपबत्ती का धुआं इष्ट देव की प्रतिमा की ओर जा रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। चौथी बात, फूल का गिरना। अगर आपने पूजा या ध्यान से पहले ईश्वर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया है, ध्यान एवं पूजा करते समय अगर वह फूल आपकी ओर, तो यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह है ईश्वर ने आपकी आराधना को स्वीकार कर लिया है और उसका उचित फल आपको जल्द ही प्रदान करेंगे। पांचवी बात, द्वार पर गाय का आना। भगवान शिव जी की भक्ति एवं पूजा करते समय अगर द्वार पर गाय आती है शुभ संकेत माना जाता है। द्वार पर गाय की पूजा करते हुए उसे रोटी खिलाएं और नमस्कार करें।
अपनी मनोकामनाएं गौ माता को बताएं, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ संकेत। अगर पूजा करते समय ऐसे संकेत मिलते हैं तो हमें अपनी प्यारी सी कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।